हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं किचन से। तो सबसे पहले सुबह के सारे काम निपटाने के बाद हम किचन में आ गए थे और हस्बैंड के लिए खाना भी बनाना था। तो बस फटाफट से सारा खाना रेडी कर दिया था और नीचे सिंक का पाइप निकल गया था, तो अभी कंप्लेन करके आए थे हस्बैंड से। तो वो कह रहे थे तुम लोग ऐसे काम करती हो जो बार बार ऐसे निकल जाता है, गुस्सा कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं निकले, कई बार निकल चुका है, इस वजह से और ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। तो पनीर की सब्जी बनी हुई थी, एक दिन पहले की है, और उसमें सिर्फ टमाटर डाले गए थे। तो वो हस्बैंड के लिए गरम कर देंगे क्योंकि एक दिन पहले बनी थी। और बाहर हम आपको नज़ारा दिखाने आए हुए हैं कि धूप देखिए कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई है। और बिल्कुल चमक वाली धूप है, काफ़ी ज़्यादा। मतलब दिखा ऐसा लग रहा था कि 12 बज रहा है, बट ये अभी सुबह के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। और मौसम भी थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया था। वैसे तो सुबह बहुत ठंड थी, तो धुंध भी थी, कोहरा जैसे टाइप से। बट अभी भी धूप निकल आई है तो सारी चीज़ें, सारा कोहरा छट गया है अच्छे से। तो और फ़ोन में भी दिखा रहा था फोरकास्ट में कि ये जो है अब आज गर्म गर्म रहेगा सारा तापमान। तो बस हमने खाना बना दिया था, रोटियां भी सारी बना दी थी। और एक हाथ से कैसरोल खुल नहीं रहा था, तो फिर हमने कैमरा बंद करके दोबारा से उसको खोला है कैसरोल को। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि रोटियां भी हमने बना दिया था। ये रोटियां हम सिर्फ इसी टाइम के लिए नहीं, हमने रात के लिए भी बना दिया था, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ सब्जी बनानी रहे और बाकी रोटी रहेगी, क्योंकि फिर किचन भी साफ़ करना है अभी। और जूठे किचन में कहाँ कुछ बन पाता है। और बस हमने अपना सब बर्तन वर्तन धुल करके किचन एकदम साफ़ कर दिया था और चढ़ा दी थी चाय। अब हम चाय पीने जा रहे हैं और बज रहे थे 10:30, 10:30 11 बजे का टाइम था। और हमने दाल मोठ भी लेकर के आ गए थे। ये दाल मोठ हस्बैंड लेकर के आए हुए हैं, और एक बार पहले भी लेकर के आए हुए थे, बट वो खराब हो गई थी। तो ये उसको फेंक दिया था। उन्होंने कहा था ये मत खाना, अब नहीं लाएंगे वो खाना। तो नहीं लेकर के आ गए थे। तो बहुत अच्छी थी, इसमें मखाने नहीं पड़े हैं, बस पहले वाली में जो है मखाना वगैरह भी पड़ा हुआ था। तो ये अच्छे इसमें आलू के और सिंघाड़े के जो है सेव टाइप्स के पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर के भी हैं, ब्राउन ग्रे ग्रे कलर के। इस टाइप से दाल मोटे अच्छी थी, बढ़िया थी। और साथ में जो है हम खिचड़ी ले आए थे, साबूदाना की, गरम करके नाश्ता, एज ए नाश्ता, और चाय। तो बस अपने नाश्ते को एंजॉय कर रहे थे। और फिर बाद में जो है हम आलू को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले नाश्ता ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह की चाय ना पियो तो दिन ऐसा लगता है कि अभी शुरू ही नहीं हुआ है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले हमारे सारे वीडियो में आपने देखा होगा, सबसे पहले हम चाय ही पीते थे, उसके बाद कुछ और करते थे। बट अभी इस समय जो है सारा रूटीन बिगड़ा हुआ है, तो काफ़ी देर हो जाती है पूजा पाठ करते करते, इसी वजह से। और फिर ये भी होता है कि कुछ लोग व्रत वाले हैं घर में, कुछ लोग नहीं हैं। तो बस बाहर दरवाजे के पास आए थे आपको दिखाना। आज सुबह 2 गुलाब भी खिले हुए थे, बट कैमरा नहीं था तो हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो उनको माता पे चढ़ा दिया था गुलाब तोड़ करके। और बस बाहर तो आप जानते हैं कि इतनी तेज़ धूप है, तो अब क्या ही बाहर आपको दिखाएं। और बस किचन में आ गए थे कि थोड़ा सा हमने जो है रायता बनाना था। तो एक खीरा लिया था, उसको घिस लिया था, दही में डाल दिया था, और अच्छे से जो है रायता बना लिया था। बढ़िया वाला दही था, हस्बैंड एकदम ताज़ा दही लेकर के आए थे। और आलू भी फ्राई कर लिया था, आप देख सकते हैं। ऊपर से हमने जीरा पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा। तो ये हमने घर में ही खुद ही पीसा है जीरा, और उसके बाद ऊपर से हमने डाला है। और आप बर्तन देख सकते हैं कितने ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। मतलब अभी इससे पहले हमने कितने सारे बर्तन धुले थे जब रोटी बनाई थी, अभी दोबारा से इतना सारा हो गया। तो बस माता को हमने भोग लगा दिया था आलू और खीरे के रायते का दोपहर में। तो और बस थोड़ी देर आए थे, बैठे हुए थे माता के पास, उनसे कह रहे थे खा लीजिए आप, जो भी है जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करिए। और फिर हम आपको जौ भी दिखा रहे हैं कि ये सारे निकलना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। तो जो गौरी रखी हुई है, गौरजा भी कुछ लोग बोलते हैं इनको, तो वो उठने लगी हैं, हटने लगी एक तरीके से, उनको ढकेल ढकेल कर वो निकल रहे हैं। तो अभी कुछ दिन में बड़े हो जाएंगे, अभी इस बार तो ठीक ठाक निकल रहे हैं।
और कहीं कहीं पे हमने देखा है बहुत ही डार्क ग्रीन कलर के जो है जौ निकलते हैं, बट हमारे यहाँ की मिट्टी ऐसी, इसी वजह से लाइट ग्रीन कलर के जौ निकलते हैं, तो थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आ जाता है। तो फिर से हमने किचन जो है एकदम साफ कर दिया था बढ़िया से, और आ गए थे सेब खाने, क्योंकि आधा सेब हमने सुबह माता को नाश्ते में लगाया था, सुबह जब हमने पूजा करी थी भोग लगाया था, और आधा रख दिया था फ्रिज में तो वो काला पड़ने लग गया था, तो आधा वो भोग वाला मम्मी को दे दिया था, और ये वाला हम ले आए थे अपना खाने के लिए, क्योंकि बस हम ही दोनों लोग हैं जो खाते हैं, थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, वरना और घर में कोई खाने वाला नहीं है, ना हस्बैंड खाते ना पापा खाते, कोई कुछ खाता ही नहीं है। और बस अपनी तौलिया धुल दिया था, और धूप देखकर मन नहीं कर रहा था कि छत पे चढ़ के जाएं फैलाएं, जाके मन कर रहा था नीचे ही फैला दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और एकदम चिलचिलाती हुई धूप थी, और दिन ऐसा लग रहा था ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा दिन लग रहा था, इतना सारा काम कर लिया था, और इतने सारे काम में तो आधा दिन हो जाता, लेकिन जो है दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और अभी तो 11:30 कुछ ऐसे ही करके बज रहा होगा। तो बस जो है हम आपको दिखा रहे हैं, अपना ड्रेस दिखा रहे हैं आज का। तो और क्योंकि यहाँ पे कपड़े दिखाई देते हैं, ड्रेस दिखाई देती, शीशा टाइप से लगा हुआ है विंडो में, तो अच्छा लगता है यहाँ पे खड़े होना बैठना यहाँ पे। लेकिन छत पे जाना तो मजबूरी है कपड़े फैलाना, क्योंकि टॉवल काफ़ी दिन से धुली भी नहीं थी, और आज संडे था, तो संडे में तो एक एक चीज़ ढूंढ ढूंढ के धुलना पड़ता है। और बस आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कितनी तेज़ धूप हो गई है कि जो है जो तार है इसका कलर भी उड़ गया है, पूरा रेड से वाइट हो गया है जो ज़मीन में तार पड़ा हुआ है। और इतनी तेज़ धूप होने की वजह से सारी बतख गायब हो गई हैं, काफ़ी दिन से ये सब हमें दिख नहीं रही हैं, पता नहीं या तो ये अंदर कहीं छुप गई हैं, या तो कुछ लोग इनको उठा के लेके चले गए, भगवान जाने क्या हो गया। बट इसमें से कोई एक भी नहीं दिखाई दे रही है। हम इससे पहले सुबह भी आए थे फ़ोन लेकर के मतलब वीडियो बनाने के लिए, बट वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। और ये 2-3 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन से हमें नहीं दिखाई दे, ना सुबह के टाइम दिखाई दे रही है, ना दोपहर में, और ना शाम के टाइम दिखाई दे रही है। भगवान जाने कहाँ चली गई हैं, कौन लेके चला गया। और बस उनको ढूंढने के बाद हम आ गए थे इधर और दूसरी साइड देखने के लिए, क्योंकि कभी कभी मोर भी दिख जाता है बे टाइम भी, तो देखा गाय वगैरह सब रेस्ट कर रही हैं, रास्ते पे लेटी हुई हैं। और एक ख़ास बात यह है कि जानवर भी उसी रास्ते पे चलते हैं जो रास्ते पे इंसान चलते हैं, वो अपना कोई अलग से नया रास्ता नहीं बनाते, ये हमने काफ़ी नोटिस किया है। अगर हम वहाँ से अगर कोई गाड़ी निकालता है तो वो भी उसी रास्ते पे चल के जाएंगी, वो अलग से अपना रास्ता, चाहे रास्ता कितना भी क्लियर क्यों ना हो। और धनिया मम्मी ने देखिए डाला था, बहुत अच्छी धनिया निकल आई थी गमले में, वो पाम ट्री के साथ निकल रही है। और ये पौधे जो लगे हुए हैं अभी इनके लिए भी गमला छोटा पड़ रहा है, तो हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे कि इनके लिए भी थोड़े बड़े गमले ले आएंगे, क्योंकि फिर इसमें कैसे गुलाब का पौधा भी लगा था उसको कैसे ग्रो करेगा, ये सारी चीज़ें, उनको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। फिर नीचे आ गए थे हम अच्छे खासे से, हम अपने खा रहे थे खाना, ये हमारा खाना है गाइस। और दही तो हमारा फेवरेट है, तो बहुत मज़ा आ गया था दही खा के, और रायता बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और मतलब सिंपल था, जैसे कि रायता मसाला वगैरह नॉर्मल उसमें डालो रायता में, तो वो भी ठीक है, लेकिन जो है ये वाला जो रायता ये बहुत ही अच्छा था, क्योंकि दही बहुत अच्छा लेकर आए थे हस्बैंड, और ये इसे मोटी मलाई सी टाइप से पड़ी हुई थी दही में, तो इस वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद जो है हम बाहर निकल आए थे कुछ देर के बाद, खाने पीने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद। बट अभी भी जो है शाम नहीं हुई थी, अभी भी तेज़ धूप थी, आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था, पता नहीं क्यों इतना बड़ा दिन लग रहा था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था बिल्कुल। और मज़दूर बेचारे अपना काम कर रहे थे जैसे कि हमेशा वो करते हैं, बाकी हर कोई आराम करता है अपने घर में, वही सिर्फ जो है दूसरों के लिए घर बनाते हैं इतनी कड़कती धूप में। और चिड़िया भी हम देख रहे थे कि इनके बच्चे बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, आखिर कब निकलेंगे। और अंदर ही अंदर सब रहते हैं, बहुत बढ़िया सा घर उन्होंने बना लिया अपना।
मतलब खाली टाइम में इंसान क्या ही करे, कितना आराम कर ले, जितना आराम करना था उतना थोड़ा सा आराम कर लिया था, बट और कितना कोई आराम कर ले, कितना कोई फ़ोन देख ले। तो बस इधर से उधर टहल रहे थे, देख रहे थे कि क्या करें क्या करें। फिर उसके बाद छत पे गए, कपड़े पड़े हुए थे, सोचा कि उठा के लिए, अब तो सूख गए होंगे। एक ये भी एक हेडक होती है हाउस वाइफ की, वो आराम से कुछ और काम नहीं कर सकती, वो सो नहीं सकती दोपहर में, लेट भी नहीं सकती, क्योंकि उसको याद रहता है कि छत पे कपड़े पड़े हुए हैं, उनको भी उतारना है। अगर तेज़ धूप है तो अगर उसमें पड़े रहेंगे तो कपड़े फेड हो जाएंगे, अगर बरसात का समय है, बारिश आएगी तो कपड़े भीग जाएंगे। तो सारे ही मौसम में जो है बेचारी हाउसवाइफ परेशान रहती हैं, नीचे से छत ऊपर, छत पे, छत से नीचे, बस इसी में ही पूरा दिन निकल जाता है। कपड़े सुखाने में, कभी अनाज सुखाने में, ये सारी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी होती हैं, तो उन्हीं चीज़ों में लगी रहती हैं। और वैसे ही हमारा भी ऐसे ही काम इस समय चल रहा है। सेम के पत्ते भी आप देख सकते हैं कि एकदम सूख गए हैं, पीले पीले से हो गए हैं। तो एक सेम को हमने छुआ तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पता नहीं कहाँ से आ गए थे, तो बस उनको झाड़ रहे थे हम। ऐसा लग रहा था कि कहीं हाथ पे चिपक ना जाए। चींटी भी आ गई थी, 2 ही मिनट में कीड़े बताइए आ गए इतनी जल्दी। और बहुत डर लग रहा था कि क्योंकि इतने छोटे थे, इतने माइन्यूट से कीड़े थे कि जो है आपके कहीं भी किसी भी कपड़े के कॉर्नर में घुस सकते हैं, कहीं भी मतलब जा सकते हैं, इस इतने छोटे से खतरनाक कीड़े। और पूरी जो है सेम पीली पड़ गई है, इतनी तेज़ धूप होने लगी। अब तो सीज़न भी चला गया, तो जो भी सेम लगी हुई थी सब सूख गई थी, वाइट पड़ गई थी ग्रीन से। बट फिर भी जो है, जो वहाँ पे हरे हरे पत्ते निकले, वहाँ पे थोड़ी सी कुछ जो है छोटी सी सेम भी निकली हुई है, जो कि ताज़ी है। और देखा ये चिड़िया हमेशा यहीं पे बैठती, कभी दीवार पे नहीं बैठती। इसको पता नहीं लोहे की रॉड पे बैठने का क्या शौक है, और ये अपनी फ़ोटो खिंचवा रही है मेरे सामने बैठ करके। अभी ये हमें इसको समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या माजरा है, और ये बस अपनी फ़ोटो क्लिक पे क्लिक करवा रही है, भाग नहीं रही है, डर नहीं रही है हमसे। और ये हमेशा क्यों यहाँ पर बैठती है, इसका को हमें कोई रीज़न नहीं पता, क्योंकि इसको हमने कभी दीवार पे बैठते हुए नहीं देखा और लोहे की रॉड पे बैठते हुए देखा। ऊपर पानी की टंकी के पास ही बैठेगी, तो जो लोहे के पाइप है ना उस पे बैठेगी है, प्लास्टिक के पाइप पे नहीं बैठती है। मतलब हमें थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आता इसका क्या शौक़ है, इसका क्या लगाव है लोहे के प्रति, ये हमको अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया। और फिर से हम दोपहर में आए थे देखने, 1:30 बज रहा था दोपहर के, और 1:30 बजे भी जो है कोई भी बतख नहीं दिखाई दे रही थी। और आई थिंक बतख का किडनैप हो गया है पूरी तरीके से, क्योंकि उन्हें कोई उठा के लेके गया है, या तो उनको मार दिया गया है या तो कोई उनको उठा के लेके चला गया, तभी इतना सन्नाटा फैला हुआ है। वरना वो दोपहर में भी नहाती हैं, उनके नहाने का टाइम फिक्स है सुबह 11 बजे का, बट वो दिखाई नहीं पड़ी हैं। काफ़ी दिन से वो नहीं दिखाई दे रही हैं। मतलब एक को तो दिखाई दे, एक तो होनी चाहिए, बट वो भी नहीं है, कोई भी नहीं दिखाई दे रही है। खैर अब क्या कर सकते हैं, पता नहीं, अब वो तो उनकी लाइफ है, अब उनकी लाइफ में कौन इंटरफेयर करे। बट अच्छा नहीं लगता ना, जैसे जिसको रोज़ कंटिन्यू देखो वो ना दिखाई दे तो अच्छा नहीं लगता है। तो जी बस 4 बज गए थे शाम के, और हम बनाने जा रहे थे आलू साबूदाना की पूड़ी, माता के भोग की तैयारी कर रहे थे। कि सोचा कि आज माता को थोड़ा सा अलग कुछ बढ़िया खिलाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़े से मूंगफली के दाने भी ले लिए थे, उन्हें भी रोस्ट कर लिया था, फ्राई कर लिया था, और उनसे पीस लिया था साबूदाना और मूंगफली के दाने दोनों। और फिर हमने जो है धनिया और मिर्च की, और थोड़ी सी इसमें हमने दाल मोठ डाल दिया था जो हस्बैंड लेकर आए थे, तो उसकी हमने चटनी बना ली थी। और उसके बाद जो है बस अपनी पूड़ी निकालने लगे थे, तलने लगे थे, क्योंकि जो है टाइम बहुत ज़्यादा निकल रहा था, और आरती का समय जो था वो 6:30 बजे से पहले का था। बट थोड़ा सा लेट हो गया था हमें, क्योंकि इतना सारी चीज़ें हमें बनानी थी। और आप देख सकते हैं पकौड़ियाँ भी हमारी रेडी हैं,
आलू की पकौड़ियाँ हमने बनाई थी। तो और बस पूड़ी बना रहे थे। और पूड़ी बनाने का ये हमारा तरीका है कि कटोरी से काट के डाल दे रहे थे, क्योंकि इस टाइप से हमारी मम्मी बनाती हैं, तो उन्होंने ही बताया था कि इस टाइप से बनाया करो तो तुम्हारी गोल पूड़ियाँ निकलेंगी इस आलू साबूदाने की, नहीं तो फटी फटी सी निकलेंगी। आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली सी हैं, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट है। फिर उसके बाद बारी आई चिल्ला की। चिल्ला भी हमने बनाया था। और सॉरी, हम आपको मतलब भोग की थाली दिखाना भूल गए माता रानी की। और बहुत ही मतलब मज़ा आ गया था, इतनी पूरी थाली भरी हुई थी, बहुत ही माता खुश हुई होंगी। हमने चटनी भी बनाई हुई थी उनके लिए, सब कुछ बनाया था। और कोशिश थी कि सब अच्छा बने, लेकिन अब देखो कैसा मतलब लगे सबको, माता रानी को भी और बाकी सबको भी खाने में कैसा लगता है। तो मम्मी को तो ठीक लगा, तो मम्मी ने खा लिया था और हम भी आ गए थे। बट हमको जो है ये चिल्ला अच्छा तो था, एक दो बाइट हमें अच्छी लगी, लेकिन इसमें धनिया पड़ा था तो हमारा मन भाग गया था, हमको नहीं खाना था, क्योंकि धनिया हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आलू में चलो, आलू में फ्राई कर लेते हैं तो धनिया वो हो जाती है, पिचक जाती है। बट अगर उसमें चिल्ला में पड़ा हुआ था, धनिया हमने डाला था, तो बिल्कुल भी हमें अच्छी नहीं लग रही थी। तो बस कोशिश कर रहे थे कि इसको छोड़ दे, इसको ना खाएं, क्योंकि धनिया जब दांत के नीचे आती है ना तो बहुत ही गंदा लगता है, गंदा मतलब होता है। पता नहीं क्यों हमें धनिया नहीं पसंद है, बट हाँ, हमको धनिया बिल्कुल नहीं पसंद है खाना। और बस चटनी देखो पिसी रहती है तो वो तो चल जाता है, वो तो हम खा लेते हैं। बट अगर खड़ी धनिया मतलब हरी धनिया को काटो ये वो वैसे खाओ तो हम खा नहीं पाते, उसमें दिक्कत है। तो बस अपनी चाय और पकौड़ी को एंजॉय करके ख़त्म कर दिया था। और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो है ये हमारी पूड़ियाँ बनी थी। थोड़ी सी तीन पूड़ियाँ बची थी, थोड़ी सी जो है पकौड़ियाँ बची थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी बची हुई थी। और सही भी है ज़्यादा ना बचे, क्योंकि फिर दूसरे दिन कोई खाता है नहीं। और एक हमारा चिल्ला भी बचा हुआ था, आप देख सकते हैं। तो बस बहुत अच्छा था। जब हस्बैंड आएंगे तो उनको ये हम नाश्ते में दे देंगे, थोड़ी सी पकौड़ियाँ बच जाएंगी फिर भी। बट कम से कम थोड़ी तो कुछ तो सब खत्म होगा, क्योंकि वो कहते हैं कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा है आज, थोड़ा सा ही खाएंगे, हस्बैंड बोल रहे थे इसीलिए। तो किचन वगैरह भी पूरा साफ़ हो गया, एकदम क्लियर है। और किचन को हम बंद कर देंगे, और व्लॉग को भी यहीं पर बंद करते हैं, और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और जय माता दी।